जाते हैं वहाँ पर महाराज जी एकदम से ही धन वर्षा होने लग जाती है, सारे शुभ कार्यों में सुगमता आ जाती है, सब प्रकार के लोगों का बैरभाव समाप्त हो जाता है। महाराज जी ऐसा क्षेत्र में क्या पुद्गल वर्गनाओं में स्पंदन होता है आपके आगमन से, ये जिज्ञासा। ये तो बताना पड़ेगा महाराज जी। देखो कहाँ कहाँ भगवान का स्वरूप, कहाँ सबसे बड़ी बात होती है जिसके पास जो अधिकार है और जिसके पास जो कला है, जिसके पास जो साधना है, उसके प्रति ईमानदार होना जरूरी है। व्यक्ति सबसे बड़ा बेईमान स्वयं के प्रति होता है, सबसे बड़ा बेईमान अपने अधिकार के प्रति होता है, अधिकार का दुरुपयोग करता है और कर्तव्य के साथ भी अपनी बेईमानी करता है, और उसी कारण से उसकी कला, उसका जो उसके पास है, उस सिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाती। कला के साथ सबसे बड़ी ईमानदारी बरतना चाहिए, समर्पण पहला तो, और फिर ईमानदारी। ईमानदारी का अर्थ है जैसे डॉक्टर के पास कोई मरीज गया, हाँ ये दवा खाओ, कोई भी दवाई ले ले, जाके ये दवाई खा लेना। अब ना तो मरीज को देखा ना दवाई को देखा, मात लिख दिया। इसी प्रकार से साधु अपने आप आशीर्वाद दे रहा है, अरे माथा बोड़ी कर रहा है, इसको दे, चल दे दिया, दे, भाग यहाँ दे। ये आशीर्वाद के प्रति बेईमानी हो गई, कला का दुरुपयोग हो गया। तो अपनी साधना, जो कला जिसके पास है उसके पास समर्पण होना चाहिए, अपने खुद के साथ बेईमानी नहीं होना चाहिए। मान लो मैं मुनि हूँ तो मुनि पद के साथ बेईमानी नहीं, क्योंकि मुनि पद मेरा खुद का है। अब इसके साथ यदि हम बेईमानी करेंगे, इसके साथ हम छल कपट करेंगे, हमारा अधिकार जो है उस अधिकार का हम दुरुपयोग करेंगे, तो हमें सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, फिर हमारे कोई भी मतलब निकलने वाला नहीं। और यदि हम अपने खुद की कला के प्रति, खुद की ज्ञान के प्रति, खुद की साधना के प्रति ईमानदार हैं, तो फिर तुम्हें अतिशय करने की जरूरत नहीं होती, अतिशय किए नहीं जाते, अतिशय हो जाते। भगवान क्षयवृत्ति के फल लाते नहीं हैं, अपने आप आ जाते। तो जितना प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ा नहीं जाता। कई लोग माथा बोलते मेरा प्रभाव कब बनेगा, प्रभाव किया नहीं जाता, प्रभाव होता है। श्रद्धा जगाई नहीं जाती, श्रद्धा अपने आप जागती है। गुण यदि अपने पास हैं, शक्ति अपने पास है, तो सामने वाले की श्रद्धा जागती है। बस इतनी कहूँगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस मेरा इतना जरूर है कि मैं जैन धर्म के प्रति और जैन देव के प्रति ईमानदार भक्त हूँ। जैन धर्म और जैनेन्द्र के प्रति ईमानदार भक्त हूँ, और वो मुझे मिले हैं, मैं उनसे कभी भी बेईमानी नहीं करूँगा। और उनके जो धर्म है, उनकी जो बताई बात है, उसके प्रति मेरा इतना समर्पण है, कितने भी कुतर्क करो, कितने भी कुछ करो, लेकिन मेरी श्रद्धा डगमगाने वाली नहीं है। इसलिए जब भी मैं जैन धर्म की कोई बात करता हूँ, अपनी अंतर चेतना से करता हूँ, और अंतर चेतना से जो आवाज़ उठती है उसका प्रभाव पड़े बिना रहता है। मैं तुम्हें प्रभावित करने के लिए नहीं करता हूँ, मैं अपना प्रभाव जमाने के लिए नहीं करता हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि जिनवाणी के अंदर जो जो लाइनें लिखी हैं, जो जो उसकी शक्तियाँ लिखी हैं, वे शक्तियाँ मैं घर घर तक पहुँचा सकूँ, फंसे भाव। शांति धारा को जब मेरे मन में आया कि ये सब मिथ्यात्व की तरफ जा रहे हैं और हमारे पास इतनी दिए, बस एक ही भाव आया कि शांति धारा की महिमा, तुम लोग थोड़े से कुछ गड़बड़ हो रहे हो, कहीं यहाँ भागते हो, यहाँ अगरबत्ती लगाते हो, यहाँ झाड़ा लगाते हो, यहाँ चादर, पता नहीं क्या क्या करते। झर जैनी के घर में जहाँ जाओ इतना गृहित मिथ्यात्व, जो देखो वहाँ, हर शहर में, हर जगह में, जयपुर में, राजस्थान में तो भर ही पड़ा है। कोई तो जो जाए, कोई कहीं जा रहा है नारियल लेकर, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मैंने कि क्या हो गया, हमारे जैन धर्म में कुछ है ही नहीं, यानी हमारे जैन धर्म के अंदर कुछ है ही नहीं। जब खोजा तब शांति सागर में अलौकिक निधि मिली। तब मैंने शांति धारा, जिस दिन मैंने करीबन 2 साल दिए मैंने शांति धारा को समझने में, 2 साल मैंने शांति धारा का ध्यान किया, अध्ययन किया, समझा,
उन बीजाक्षरों के लिए हमने ध्यान किया कि इनमें है क्या ताकत। उसके बाद जब मुझे अलौकिक शक्ति लगी, बस उसी दिन शांति धारा के लिए मैंने समर्पण किया कि हे शांति धारा, मैं तुझे एक दिन भारत के जैनियों के कोने कोने घर घर में पहुंचाऊंगा और हर मंदिर में पहुंचाऊंगा, और हर जैनी जब भी कोई संकट आएगा, अब वो दूसरे दरवाजे नहीं भागेगा, एक ही आवाज उठाएगा, चलो शांति रहे। और आज मुझे गर्व है कि इस आवाज, अंतर चेतना से निकली आवाज ने, जहां मैं नहीं गया हूं, दक्षिण भारत में, सारे भारत में, आज जब भी कोई बात होती तो एक ही आवाज आती है, चलो शांति धारा करते हैं। तो ये मेरा प्रभाव नहीं है, मेरे समर्पण का, मेरी श्रद्धा का और मेरी लगन का, कि इतनी शक्तिशाली चीज हम घर घर में पहुंचा के रहेंगे, और पहुंच चुकी है। आज हर मंदिर में शांति धारा का स्वरूप बड़ी श्रद्धा से किया जा रहा है। गुरुदेव, आपने जैसे राजस्थान में कई देवी देवताओं से वहाँ के लोगों को छुटकारा दिलवाया, दमोह के आसपास के क्षेत्रों में भी कई घरों में कुल देवी देवताओं के रूप में देवी देवता विराजे हैं। चाहे वो कभी शादी विवाह हो, जन्मदिन हो या और कोई फंक्शन हो, तो उनके लिए डर लगता है कि इनको ना पूजें तो दिक्कत होगी, और पूजें तो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इससे डर से निकलने के लिए क्या कहें? बस